एक कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर भरता है। और ये कहावत बिल्कुल सही है, बूंद बूंद से सागर तक भर जाता है। और आज क्रिप्टो मार्केट में हम इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे कि बूंद बूंद से सागर कैसे भरता है, और ये स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई भी क्रिप्टो परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। बूंद बूंद से सागर भर जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखते होंगे क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ होता है। क्रिप्टो मार्केट कभी इतना ज्यादा पंप हो जाता है, कभी डंप हो जाता है। लेकिन जो मार्केट को समझते हैं, मार्केट के खेल समझते हैं, उनको पता है कब क्या करना है। लेकिन जो नहीं समझते वो मार्केट के अंदर लॉस भी कर लेते हैं। तो मार्केट के पार्ट हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट सबसे ज्यादा वो करते हैं जो समझदार हैं, और लॉस सबसे ज्यादा वो करते हैं जो लापरवाह हैं, जो गलतियां करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट में अगर गलती करोगे तो ये मार्केट आपको करोड़पति बनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। 1 सेकंड में आपको करोड़पति बना सकता है। तो मार्केट में हमेशा अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, अच्छे चार्ट्स के एनालिसिस होने चाहिए, न्यूज अपडेट टाइम पे मिलने चाहिए, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। देखो, क्रिप्टो मार्केट में मैंने जैसा कहा, प्रॉफिट और लॉस पार्ट है, पंप और डंप पार्ट है मार्केट का। कभी पंप होगा, कभी डंप होगा। लेकिन आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिस स्ट्रेटेजी से आप यूं समझ लो, बिल्कुल धीरे धीरे, कहते हैं ना, बहुत सारे क्रिप्टो मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनमें सब्र ही नहीं है। सब्र नाम की चीज नहीं है। और क्रिप्टो मार्केट में देखो, कुछ बड़ा हिट करने के लिए ना आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। 90% लोगों के अंदर सब्र नहीं है। जब वो कोई ट्रेड ले लेते हैं, जब वो कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उनको प्रॉफिट अगर नजर नहीं आता और कुछ टाइम वेट करने के बाद भी अगर और प्रॉफिट नजर नहीं आता, तो उस कॉइन को सेल कर दिया जाता है लॉस में, और उस ट्रेड को बंद कर दिया जाता है ना। तो क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, लॉस आता है। ये सिर्फ छोटी छोटी गलतियां हैं। सही, एक तो सही प्राइस पे बाय ना करना, सही टाइम तक वेट ना करना, सही टाइम तक होल्ड ना करना, और सब्र न करना। देखो, सब्र सबसे ज्यादा जरूरी है। 2022 में क्रिप्टो खरीद के सब्र किया होता, पेशेंस रखा होता, तो 2024 नवंबर में बिटकॉइन 1 लाख पार पहुंच गया था, 15-16 हजार डॉलर से। ये था सब्र का फल। तो सब्र 90% लोगों में नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सब्र वाले हैं, है ना, जिनमें सब्र है, और उन्हीं की बात करेंगे। अगर आप में भी सब्र है तो आप भी ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो क्रिप्टो मार्केट में। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। जो इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडिंग आप क्रिप्टो मार्केट में कर रहे हो, और आप जो टारगेट लेके चल रहे हो, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो हैं, उनका टारगेट है कि मेरे को इस पोर्टफोलियो से अपने इतने जो कॉइन होल्ड किए हुए हैं उससे मेरा इतना टारगेट है। ठीक है, वो आप रखो। लेकिन बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, और मैं ट्रेडिंग की बात करूंगा, ट्रेडिंग की जिक्र करूंगा। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो ही करना, नहीं आती तो पहले सीखिए अच्छे से। ठीक है, बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, सारे जो बेसिक्स वाले जो आपको नॉलेज है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिलेगी। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, धीरे चलो, स्लो चलो, लेकिन लॉस मत करो। धीरे चलना इज बेटर देन लॉस करना। लॉस करने से बेहतर है धीरे चलना। और धीरे चलोगे तो डेफिनेटली, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। करना क्या है, मार्केट में कुछ भी नहीं करना। 3 से 4 USDT का प्रॉफिट डेली, या डेली समझ लो, या दिन में 2-3 बार समझ लो। 4 से 5 USDT, कहते हैं ना, छोटा अमाउंट है बहुत। 4 से 5 USDT 400 रुपीज होते हैं, 400 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप एक दिन में कर रहे हो, आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा एक बड़े लेवल को हिट करने में, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है, धीरे धीरे करनी है। स्टार्टिंग धीरे धीरे करनी है, और एक टारगेट आप सेट कर लो, कितनी बार आपको 400 रुपए का प्रॉफिट बुक करना है, जिससे आपका एक बड़ा टारगेट हिट कर हो जाए। और वो कैलकुलेशन आप जरूर अपने कैलकुलेटर पे कीजिएगा। ठीक है, और वो हम अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस करेंगे। ये आइडिया, ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है बहुत काम की है। ये स्ट्रेटेजी इसलिए इतने काम की है क्योंकि एक तो स्लो चलोगे, ज्यादा ना तो रिस्क है आपको लॉस का, ना ही देखो, क्योंकि एक बार आपका फंड चला गया ना ट्रेडिंग का, तो आपको नया फंड अरेंज करना पड़ेगा, नया कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है उस पैसे को एक बार गंवाने से अच्छा
सीधा यहाँ पे स्लो ट्रेडिंग की जाए, स्लो अमाउंट में प्रॉफिट बुक किए जाए। ठीक है, शुरुआत धीरे धीरे करनी है। एक दिन में 4 से 5 USDT, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 से 5 USDT फ्यूचर ट्रेड में 2x 3x की लेवरेज आप यूज कर सकते हो। और 4 से 5 USDT का टारगेट, ठीक है, अगर किसी दिन ज़्यादा हो रहा है, 10-12 हो गए, 20-30 USDT हो गए तो और भी अच्छी बात है, 4-5 दिन का इकट्ठा हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन आप ट्रेडिंग नहीं करो। रोज़ का टारगेट 4 से 5 USDT का। अब जस्ट इमेजिन, यही 4 से 5 USDT अगर आप 20,000 या 30,000 टाइम्स कर लो प्रॉफिट, तो आप कैलकुलेशन कर लो आपका कितना प्रॉफिट बन जाएगा टोटल। टारगेट आप सेट कर लो। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो करने को तो आप दिन में 10 बार भी कर सकते हो 4-4 USDT का प्रॉफिट। ठीक है, 20 बार भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूं लॉस नहीं करना है। लॉस नहीं करना है, धीरे धीरे चलो, सीखते चलो, रिसर्च करते चलो। लेकिन 4 USDT को आप 10 से 20,000 बार अगर प्रॉफिट करते हो, 10 to 20,000 टाइम्स, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके टारगेट्स कहाँ पहुँच जाएंगे और आपके कहाँ रिटर्न्स बन जाएंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसको हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। ये स्ट्रेटजी स्लो स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी आपको कोई बड़ा अमाउंट डेली नहीं देगी, लेकिन एक दिन आपके सागर को पूरा भर जरूर देगी। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज बना के चलना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और एनालिसिस, सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। लॉस करने से अच्छा है धीरे धीरे चला जाए, सब्र के साथ चला जाए। और इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो और स्ट्रेटजीज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ दिमाग लगता है, टाइम लगता है, और कुछ भी नहीं लगता। पैसा तो लगता ही है, लेकिन दिमाग और टाइम भी लगता है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते रहेंगे सारे अपडेट्स, और रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।